नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस ट्यूटोरियल में। यह बहुत महत्वपूर्ण ट्यूटोरियल है। जो भी योग के फॉलोअर हैं और योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से आप सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं लेवल 1 से लेवल 7 तक, तो आपके लिए ये ट्यूटोरियल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस ट्यूटोरियल में आपको मैं छोटी छोटी जानकारी कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे आपको आपकी फ़ीस पे करनी है और कैसे आपको एग्ज़ामिनेशन सेलेक्ट करना है, एग्ज़ामिनेशन कब शेड्यूल होते हैं, पीआरसीबी क्या होती है, तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझें कि कैसे कैसे प्रणाली काम करती है, ये प्रोसेस कैसे है। तो सबसे पहले तो मैं सूर्या फाउंडेशन से अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं त्रिभुवन हूँ, सूर्या फाउंडेशन पीआरसीबी से। तो जैसे कि योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड आयुष मंत्रालय है, उसमें अलग अलग 17 पीआरसीबी हैं। उन पीआरसीबी के नाम यहाँ पे जो उसकी वेबसाइट है योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड .nic.in, इस वेबसाइट पर आपको ये पीआरसीबी मिल जाएंगी। अलग अलग पीआरसीबीज हैं और ये एग्ज़ाम शेड्यूल करवाती हैं टाइम टू टाइम। तो जब भी एग्ज़ाम शेड्यूल करवाएं आप अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर सूर्या फाउंडेशन पीआरसीबी है, तो इसने अभी एग्ज़ाम शेड्यूल किए हैं रिसेंटली, और उसी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आपको लॉगिन अपना रजिस्टर कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, फीस कैसे पे करनी है। तो आपको मैं ये जानकारी दे रहा था कि पीआरसीबी यानी कि पर्सनल सर्टिफिकेशन बॉडी, तो ये एक पर्सनल सर्टिफिकेशन बॉडी, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड .nic.in पर आपको दिख जाएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि सूर्या फाउंडेशन पीआरसीबी ने अभी रिसेंटली एग्ज़ाम शेड्यूल किया हुआ है 22 और 23 सितंबर 2023 को। लेकिन ये वीडियो भविष्य में जो भी विद्यार्थी या योग साधक, योग के फॉलोअर्स आप देख रहे हो, ज़रूरी नहीं मैं ये वीडियो केवल 22 और 23 सितंबर के लिए ही मैं बना रहा हूँ, लेकिन आप भी अगर ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई नेक्स्ट भी एग्ज़ाम शेड्यूल होता है, प्रोसेस यही रहेगा, आप उस प्रोसेस को समझ लीजिए। तो सबसे पहले ये फ्लायर है सूर्या फाउंडेशन पीआरसीबी का कि आपको जो फीस है वो अलग अलग पे करनी होती है। जैसा कि इसमें दिखाया गया है योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर यानी कि YPI लेवल 1 जिसे कहते हैं, तो इसमें YCB की फ़ीस है 500 रुपये, पीआरसीबी की 1500 और टोटल फीस 2000। इसी प्रकार अगर आप रीअपियर करना चाहते हैं तो थ्योरी में है 400, प्रैक्टिकल में है 1000, टोटल 1400। एंड योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर यानी कि लेवल 2 में 1000 और 2000, टोटल 3000। इसी प्रकार से रीअपेयर का ये आप देख रहे हैं, यही फीस आपको इसकी वेबसाइट, जो हमारी वेबसाइट है www.ycb.inosurya.com, यहाँ पे जाके आप इस पर रजिस्टर करें। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन तो आप करना बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल और केवल इस वेबसाइट पे अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फ़ोन नंबर लिख के आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो पेमेंट है ये आप ध्यान से सुन लीजिए, ये जो पेमेंट है ये ओनली पीआरसीबी का पेमेंट है, यानी कि जो मैंने आपको बताया अभी पर्सनल सर्टिफिकेशन बॉडी, आपको 2 अलग अलग फीस पे करनी होती है। ये हर किसी पीआरसीबी में है, क्योंकि वाईसीबी का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो अलग है, वो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड आयुष मंत्रालय को जाता है। ये सूर्या फाउंडेशन या फिर जो भी पीआरसीबीज हैं उनको आप पे करते हैं, तो वो अपनी अलग अलग वेबसाइट देंगे। तो हमारी वेबसाइट ये है ycb.inosurya.com। लेकिन इससे भी पहले आपको सबसे पहले योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है। जैसा कि मैं आपको ले जा रहा हूँ योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड .nic.in, इस वेबसाइट पर आपको लॉगिन करना है। अगर आपकी इसमें पहले से आईडी नहीं बनी है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये आप ध्यान रख लीजिए। अगर आपने लेवल 1 करने जा रहे हैं या लेवल 2 या फिर लेवल 3 और आपका इसमें योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की वेबसाइट में अभी तक आईडी नहीं बनी है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। इसमें आप ये ध्यान से देख लीजिए कि रजिस्ट्रेशन में अलग अलग 3 कॉलम्स आएंगे। उन 3 कॉलम्स में से आपको योगा प्रोफेशनल चूज करना है।
योगा प्रोफेशनल एनरोलमेंट, यहाँ पर इस पे जब आप एनरोलमेंट पे एनरोल नाउ आप करेंगे तो यहाँ पे 4 स्टेप में आपको फॉर्म ये मिलेगा। अब ये लॉगिन पे आ रहा है, एक्चुअली मैं रजिस्ट्रेशन पे फिर से क्लिक करता हूँ तो 4 स्टेप में ये फॉर्म है योगा प्रोफेशनल एनरोलमेंट में। ये देखिए, तो एनरोलमेंट फर्स्ट स्टेप है इसका, ये पूरा आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कंट्री, आपका नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, फादर नेम, ये जनरल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। इसमें से जो स्टार लगा हुआ है, ये एस्ट्रिक जिसमें लगा हुआ है, ये मैंडेटरी ऑप्शन है, यानी कि ये आपको भरना ही भरना है, इस कॉलम को आपको खाली नहीं छोड़ सकते। इसी प्रकार से आपसे यहाँ पे मांगा गया है गवर्नमेंट आईडी, क्योंकि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की वेबसाइट है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट आईडी ये डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट को ही आप दे रहे हैं। आपका कोई भी गवर्नमेंट आईडी जैसे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, तो वहाँ आप यहाँ पर उसकी जेपीईजी फाइल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि इसका मैक्सिमम मिनिमम साइज 50 KB और मैक्सिमम साइज 2 MB तक होगा, तो ये आप यहाँ पे अपलोड करें और यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखें। उसके बाद से यहाँ पे अपना फ़ोटो, यहाँ पे आप जो पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, कोई भी गवर्नमेंट ड्राइविंग लाइसेंस है या वोटर आईडी है, आप यहाँ पे जो सेलेक्ट करेंगे उसी का आप यहाँ पे नंबर लिखेंगे और वहाँ पे आप गवर्नमेंट आईडी अपलोड करेंगे। उसके बाद से करस्पॉन्डेंस, जैसा कि आप फॉर्म देख रहे हैं, ये आपको बड़े आराम से भरना है फॉर्म। ये इसमें कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आपको लगेगा। यहाँ पर आपने ध्यान देना है, नोट करने वाली बात, यहाँ पर जो ईमेल आईडी आप भरेंगे ये आपका यूज़र नेम रहेगा, ये आपका यूज़र नेम रहेगा, तो इसे आपको नोट करके रखना है, क्योंकि यही भविष्य में काम आएगा योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की वेबसाइट पर। आपको ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड ये आपको अपने पास नोट रखना है और उसके बाद से आप सबमिट करेंगे। इसी प्रकार से आगे की कुछ जनरल डिटेल्स हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं फॉर्म भरने में काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जनरल डिटेल्स और प्री मेडिकल डिटेल्स और उसके बाद से एग्रीमेंट पे चेकबॉक्स पे आप टिक करके आप इसे सबमिट कर लेना। अब आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड आपका है, तो आप सिंपल आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन बटन पर, और अपना यूज़र नेम और आईडी और पासवर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपका ईमेल आईडी है, आपका यूज़र नेम है, तो वो आपको यहाँ पे फिल करके डालना है, यूज़र नेम, पासवर्ड। और तीसरा होता है कैप्चा। कैप्चा आप जैसे जनरल जानते ही हैं कि कैप्चा यानी कि नीचे वहाँ पे लिखा रहता है कि XYZ, तो आपको नीचे से सिंपली वो XYZ टाइप करना होता है। तो ये कैप्चा, तो आप वहाँ पे जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद ये देखिए लॉगिन पेज आपका खुल गया। तो यूज़र नेम आपको यहाँ पे डालना है और आपका पासवर्ड आपको डालना है, और उसके बाद से ये कैप्चा लिखा हुआ है जैसे SAU731, और उसके बाद से आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखेगी, जैसे मैंने कृष्णा के नाम से लॉगिन कर रखी है, तो आपको होम पेज आपका दिखाई देगा। ये आपका होम पेज है, ये आपका होम पेज है। आपको लेफ्ट साइड पे कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, होम, वाईपी प्रोफाइल, माय एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कैलेंडर। तो आप अगर योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर या फिर योगा टीचर एंड इवेल्युएटर, किसी के लिए भी आप एग्ज़ाम देखना चाहते हैं तो एग्जामिनेशन कैलेंडर है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन लिस्ट खुल के आपके सामने दिखेगी। तो जितने PRCB ने जब भी फ्यूचर में जो एग्ज़ाम शेड्यूल्ड कर रखे हैं, तो वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखेगा। यहाँ पर कई लोग जो है गलत पेमेंट कर देते हैं, वो और मैं बताता हूँ कि कैसे। आपने एग्ज़ाम देना है सूर्या फाउंडेशन PRCB में, लेकिन अब यहाँ पर जब आप देखते हैं कि एजेंसीज जो हैं वो अलग अलग हैं, तो पेमेंट आप यहाँ कर देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर देखिए कि विश्वकर्मा कंप्यूटर ने भी शेड्यूल कर रखे हैं और सूर्या फाउंडेशन ने भी कर रखे हैं 23 को, तो वो ये देखते हैं कि हमें यहाँ पे पेमेंट करना है, एनरोल नाउ यहाँ करना है, लेकिन ये नहीं है। आप जिस PRCB में हैं, इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ये गलती करते हैं
आप जिस पीआरसीबी में भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप जो इनरोल नाउ करेंगे वो उसी पीआरसीबी में और उसी सर्टिफिकेट में, जैसे कि आप योगा टीचर एंड इवेल्यूएटर में और सूर्या फाउंडेशन पीआरसीबी में करना चाहते हैं, जो कि एग्ज़ाम डेट है जिसकी 23 को, तो आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे। अगर आप योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर में करना चाहते हैं सूर्या फाउंडेशन में, तो आप यहाँ करेंगे। अगर योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एजेंसी का नाम ज़रूर देख लें, अदरवाइज आप एग्ज़ाम तो दे देंगे लेकिन आपको सर्टिफिकेट मिलने में बहुत दिक्कत होगी। और पीआरसीबी कोई भी चेंज नहीं करता, और वो वाईसीबी से ही बार बार आपको फ़ोन करके करवाना पड़ेगा, और वाईसीबी में के पास भी इतने काम है कि वो आपके इस छोटे से काम के लिए भी फ़ोन कभी करेगी तो कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, तो भटकना पड़ता है। आपको सूर्या फाउंडेशन या फिर जिस भी आप पीआरसीबी से इनरोल कर रहे हैं, तो यहाँ पे एजेंसी का नेम देख लें, एग्जामिनेशन डेट देख लें और लास्ट डेट ऑफ एग्ज़ाम, और उसके बाद ही करें। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था, आपको यहाँ से पेमेंट करने के बाद ये जो पेमेंट है वो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड को जाएगा। आप यहाँ पे इनरोल नाउ करेंगे, तो जैसे कि मैं सूर्या फाउंडेशन में योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर के लिए मैं इनरोल नाउ कर रहा हूँ, तो मैं इसे पेमेंट के लिए जब ये आएगा तो ये पेमेंट जो है ये योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के पास जाएगा, जो कि हमारी फीस वाईसीबी की है। इसी प्रकार से मैं आपको जो फ्लायर दिखाया था कि आपको योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड को तो पेमेंट हो गया, ये 500 का हो जाएगा जब आप पेमेंट करेंगे। तो उसके बाद से जो 1500 का पीआरसीबी का पेमेंट है, वो आपको जो वेबसाइट है www.ycb.inosurya.com, इस वेबसाइट पर जाके आपको करना है। जैसा कि मैंने अभी मैं ओपन करूंगा तो ये आपको दिखाएगा कि कब कब है एग्ज़ाम, क्या है, और ये उसके बाद से आप मेक पेमेंट कर देंगे इसको। अब जो ycb.inosurya.com है, यहाँ पर बहुत इजी से आपको पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारी ये वेबसाइट है और हमें कुछ भी आपकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमें इस वेबसाइट से मिल जाएंगी, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से मिल जाएंगी, क्योंकि आपने सूर्या फाउंडेशन के अंदर में 500 रुपये पे कर रखे हैं, वो आपको हमें वाईसीबी प्रोवाइड कराएगी। लेकिन जो पीआरसीबी की फ़ीस है उस वेबसाइट के लिए आपको ycb.inosurya.com पर जाके वाईपीआई के लिए, अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके पेमेंट करें, रीअपियर है तो रीअपियर के लिए। अच्छा, रीअपियर में भी आप थ्योरी में हैं, प्रैक्टिकल में हैं, या फिर थ्योरी प्रैक्टिकल के लिए हैं, इन तीनों में से अलग अलग आप चूज करके पेमेंट कर सकते हैं। उसी प्रकार से लेवल 2 आप न्यू रजिस्ट्रेशन और रीअपियर दोनों के लिए, इसी प्रकार से लेवल 3 के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन और रीअपियर। तो एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन सिंपल है, वेरी सिंपल है, आप इसे क्लिक करके देखेंगे तो वेरी इजी पेमेंट सिस्टम है। इसमें जो एक मुख्य ध्यान रखने वाली बात है कि आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, ईमेल आईडी, अपने 10 अंकों का मोबाइल नंबर लिखेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और आपका मीडियम हिंदी में है या इंग्लिश में है। रेफरल नेम, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं रेफरल नेम क्या चीज़ है, तो ये रेफरल नेम आपको ये जानकारी योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के बारे में हमारे कोऑर्डिनेटर सूर्या फाउंडेशन के या फिर इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से किसी कोऑर्डिनेटर ने दिए हों, किसी पदाधिकारी ने दिए हों, उसका नाम आप यहाँ पे लिखें और उसका मोबाइल नंबर लिखें। ये ऑप्शन आप ज़रूर फिल कीजिएगा ताकि सूर्या फाउंडेशन और इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन को जानकारी मिल पाए कि किस कार्यकर्ता के माध्यम से, किस पदाधिकारी के माध्यम से आपको ये जानकारी मिली है। उसके बाद से आप यहाँ पे देख रहे हैं रजिस्टर का ऑप्शन है, तो रजिस्टर करके आप यहाँ पे पेमेंट करें। ये वेरी सिंपल है, लेकिन जो पहला सिस्टम आपको करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, आपको योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड पे जाके पेमेंट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेंथी है, लंबा है, क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट है और हो सकता है कभी थोड़ा सा स्लो भी चले। तो आपको पहले यहाँ करना है, उसके बाद जो है यहाँ पेमेंट करना है, और उसके बाद से आपको विद इन 24 आवर या फिर 48 आवर के अंदर में हम यहाँ से कम्युनिकेट करेंगे, और हमारे जो यहाँ स्टाफ है वो आपसे कम्युनिकेट करेगा ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनते हैं, आपको जोड़ा जाएगा और उसके बाद से आपका एग्ज़ाम शेड्यूल किया जाएगा। बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी वो पीआरसीबी आपको पूरा देती है।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए सक्सेस रहे, आप इसको देख के रजिस्टर कर पाएँ, अपना पेमेंट कर पाएँ, एग्जामिनेशन के लिए अपना एग्ज़ाम शेड्यूल कर पाएँ। अन्य मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं। फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप इस कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन कमेंट में लिखें, और मुझे लगता है कि अगर मुझे लगेगा कि नया वीडियो बनाना पड़ेगा तो मैं नया बनाऊंगा, अदरवाइज आपको कमेंट के माध्यम से या फिर कम्युनिकेट करके ही आपको ये जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।